राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हें सज़ा क्यों नहीं मिलती? कई बार आपको ऐसा लगता है कि गलत लोग जीत रहे हैं और सही लोग हार रहे हैं, लेकिन क्या यह वाकई सच है? नहीं, यह सिर्फ वक्त का खेल है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। हर बुरा काम एक बीज है, शुरुआत में दिखता नहीं पर धीरे धीरे वो जड़ पकड़ता है। झूठ बोलना छोटा लगता है, किसी को अपमानित करना मामूली लगता है, पर हर बार हमारे अंदर कुछ मरता है और यही मरे हुए ज़मीर का बोझ एक दिन घड़ा बना देता है। लोग सोचते हैं मैंने गलत किया, पर कुछ हुआ नहीं, किसी ने देखा नहीं, कोई सज़ा नहीं मिली। पर पाप का असर तुरंत नहीं होता, वो धीरे धीरे अंदर जड़ घोलता है। शरीर स्वस्थ दिखता है लेकिन आत्मा बीमार हो जाती है। एक दिन वही बीमार आत्मा सब कुछ छीन लेती है। पाप करने से बड़ा पाप है उस पर गर्व करना, जब इंसान कहता है मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का, जो कर रहा हूँ सब यही है। बस वहीं से उसके पतन की गिनती शुरू होती है। वो मौन है लेकिन न्याय करता है, एक एक पाप गिनता है, जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है। और जब आखिरी बूंद गिरती है तो तबाही सिर्फ उस इंसान की नहीं होती, बल्कि उसके पूरे संसार की होती है। असली विनाश तब शुरू होता है जब इंसान कहता है क्या हुआ, जो थोड़ी गलती हो गई, सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। वो खुद को सच्चा समझने लगता है, तभी ऊपर से एक झटका आता है जिसे लोग कर्मों का फल कहते हैं। अगर आज तुमसे कोई दुखी है, अगर किसी की बद्दुआएं तुम्हारा पीछा कर रही हैं, तो सोचो क्या वो घड़ा तुम्हारे लिए भी भर रहा है? समय रहते संभल जाओ, पछताने का वक्त मत आने दो, क्योंकि जब ऊपर वाला हिसाब करता है तो ना वकील बचाता है ना पैसा, सिर्फ कर्म सामने खड़े होते हैं। लेकिन वक्त वो चुपचाप देखता है, ना कुछ कहता है ना कुछ सुनता है, बस गिनता रहता है। एक एक पाप, एक एक धोखा, एक एक झूठ। कभी किसी की आंखों के आंसुओं को गिनता नहीं है, कभी किसी माँ की तड़पती रातों को, कभी किसी बच्चे के उस भूख के आंसू को जो पेट भर खाना न मिलने पर रोया था। और उस इंसान को भी देखता है जिसने उसका निवाला छीन लिया। पापों का घड़ा अचानक नहीं भरता, वो हर दिन हर छोटी बात पर थोड़ा थोड़ा भरता है। जब तुम किसी को धोखा देते हो और तुम्हें लगता है कोई नहीं देख रहा, तो वो पहली बूंद गिरती है जब तुम किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो, दूसरी बूंद जब तुम्हें हंसते हो किसी की तकलीफ़ पर, तीसरी बूंद, और ऐसे ही एक दिन वो घड़ा भर जाता है। और जब पाप का घड़ा भरता है तो वक्त पलटता है, और जब वक्त पलटता है तो ताज गिरते देर नहीं लगती। महलों के अंदर सन्नाटा छा जाता है, कंधों पर रखे घमंड के झूठे तमंचे मिट्टी में मिल जाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि भगवान तब तक चुप रहते हैं क्योंकि वो इंतज़ार करते हैं कि शायद तुम सुधर जाओ, शायद तुम्हें एहसास हो जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर जो होता है वो रुकता नहीं। वो कभी बीमार बनकर आता है, कभी अपनों के छूट जाने में, कभी इज्जत गिर जाने में, कभी उस अकेलेपन में जहाँ ना कोई सुनने वाला होता है ना समझने वाला। इसलिए जो भी कर रहे हो सोच के करना, क्योंकि आज अगर तुम किसी को रुला रहे हो तो कल वो आंसू तुम्हारी ज़िंदगी में बरस बनकर गिरेंगे। अगर आज तुम किसी को तोड़ रहे हो तो कल तुम्हारा मन खुद उस टूटन में गिर जाएगा। और जब वक्त बदलेगा तब तुम्हारे पास ना बहाने होंगे ना कोई बचाने वाला, बस तुम और तुम्हारा पछतावा। याद रखना, धोखा देने वालों की चालें जीत सकती हैं लेकिन उनका अंजाम हमेशा हार होता है। किसी का दिल तोड़ने वाले लोग अक्सर पानी अपनी ही तन्हाई में दम तोड़ते हैं, और जो लोग अपनी ताकत के नशे में दूसरों को मिटा देना चाहते हैं, एक दिन वक्त उन्हें मिटा देता है। तो अगर तुमसे भी कोई गलती हुई हो तो आज ही रुक जाओ,
माफ़ी मांग लो, सीख लो, क्योंकि पाप का घड़ा एक दिन फूटता ज़रूर है। और उस दिन जो होता है उसे देखकर आदमी कहता है, काश मैंने वक्त रहते खुद को बदल लिया होता। और जब पाप का घड़ा फूटता है तो आवाज़ नहीं आती, धमाका नहीं होता, बल्कि सब कुछ भीतर ही भीतर टूटता है। एक एक करके रिश्ते दूर होने लगते हैं, हर काम में अड़चनें आने लगती हैं, जिस्म थकने लगता है, हम बेचैन रहने लगते हैं, नींद नहीं आती, और आती भी है तो डरावने ख्वाबों के साथ। यह सब यूं ही नहीं होता, यह उसी घड़े का असर होता है जिसमें हमने हर किसी की तकलीफ़, हर झूठ, हर बेईमानी की बूंद गिराई होती है। लेकिन सुनो, इस कहानी में डराने वाला हिस्सा यही नहीं है। डराने वाली बात यह है कि जब पापों का घड़ा फूटता है तो कई बार इंसान को समझ नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। वो डॉक्टर के पास दौड़ता है, इलाज नहीं मिलता। वो मंदिर, मस्जिद, दरगाह हर जगह माथा टेकता है, चैन नहीं मिलता। वो लोगों से मदद मांगता है, सब मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह सज़ा इंसानों की नहीं, वक्त की होती है। वो वक्त जिसने तुम्हारे हर कर्म को गिन गिन कर देखा है। इसीलिए अगर आज सब कुछ ठीक चल रहा है तो यह मत समझना कि जो तुम कर रहे हो उसका कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। अगर आज तुम्हारे पास पैसा है, ताकत है, लोग हैं, तो घमंड मत करना, क्योंकि वक्त अगर दे सकता है तो छीन भी सकता है। और वक्त जब छीनता है तो आदमी अकेले रोता है, और वो भी उस जगह है जहाँ उसे कोई देख नहीं सकता। इसलिए अभी वक्त है, सोचो, क्या तुम्हारे हाथों किसी को तकलीफ़ पहुँची है? क्या तुमने किसी को हक़न छीना है? क्या किसी को गलत बोल कर गिराया है? क्या तुमने किसी का दिल तोड़ा है? अगर हाँ, तो अब भी देर नहीं हुई, जाओ माफ़ी मांग लो, वक्त से पहले खुद को बदल लो, क्योंकि अगर वक्त ने तुम्हें बदला तो वो बदला बहुत भारी होगा। और अगर तुम वो इंसान हो जिसके साथ ज़िंदगी ने नाइंसाफ़ी की है, जिसे लोगों ने धोखा दिया है, जिसने कुछ भी गलत नहीं किया फिर भी उसे दर्द ही मिला है, तो घबराओ मत, तुम्हारे लिए भी वक्त अपना घड़ा भर रहा है। लेकिन वो घड़ा बुराई का अंत नहीं, अच्छाई की जीत का प्रतीक होगा। तुम्हारा हर आंसू, हर तन्हाई, हर संघर्ष एक एक करके उस घड़े में इकट्ठा हो रहा है, और जब वो भरेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी में वो सब आएगा जिसकी तुमने कभी सिर्फ दुआ की थी। इसीलिए रुको नहीं, थको नहीं, गिरो लेकिन टूटो नहीं, क्योंकि पापों का घड़ा फूटेगा भी और पुण्य का भी फ़र्क बस इतना होगा कि एक घड़ा सजा देगा, दूसरा इनाम। अब फैसला तुम्हें करना है कौन सा घड़ा भरना है। लेकिन बात सिर्फ पापों के घड़े की नहीं, ज़िंदगी में एक और घड़ा होता है, सब्र का घड़ा। हाँ, वही सब्र जो तुमने सालों तक किया, जब तुम्हारा कोई नहीं था तब भी खुद को संभाला, जब लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया तब भी जवाब नहीं दिया, जब हालात ने तुम्हें घुटनों पर लाया तब भी तुमने कहा मैं हार नहीं मानूंगा, जब किसी ने तुम्हारी तकलीफ़ नहीं समझी तब भी तुम मुस्कुराए। तो समझ लो, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी ईमानदारी सब उस घड़े में जमा हो रही है। वो घड़ा भी एक दिन फूटेगा, लेकिन उसका फल मिलेगा इज्जत में, तरक्की में और सच्चे चैन में। क्योंकि भगवान इंसाफ करता है, लेकिन अपने समय पर तुम्हें लगता है लोग गलत कर रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं हो रहा, उन्हें पद, पैसा, शोहरत सब मिल रही है। तो सुनो, हर उधारी लौटाई जाती है, लेकिन कोदत ब्याज के साथ लेती है। आज जो ऊंचाई पर है वो अगर गलत है तो बस उसका वक्त आने दो। समय का पहिया घूमता है। कल जिनके सामने तुम झुके थे वो तुम्हारे सामने खड़े होंगे, लेकिन याद रखना, बदले की आग में नहीं जलना, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया वो अपनी कहानी खुद लिख चुका है। तुम्हें उसकी तरह नहीं बनना, तुम्हें वो बनना है जो
गिरकर भी खुद उठता है, बिना किसी को गिराए, जो हार के बाद भी मुस्कुराता है, जो टूटने के बाद भी लोगों को जोड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम जान चुके हो, जो पापों का घड़ा भरता है वो ज़िंदगी तोड़ता है, लेकिन जो सब्र का घड़ा भरता है वो मुकद्दर बदल देता है। और आखिर में, अगर आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ खुद पर यकीन है, तो समझो तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है। लोग ताज लेकर आते हैं और वक्त छीन लेता है, लेकिन जो ताज सब्र से मिलता है वो कायम रहता है। इसीलिए अपने कर्म पर भरोसा रखो, किसी के कर्म का बदला मत लो, क्योंकि वक्त खुद इंसाफ करता है। अगर यह बातें आपके दिल पर पहुंची हो तो एक बार गहराई से सोचो, आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे भविष्य की तैयारी है। तो खुद से एक वादा करो, मैं वक्त से पहले झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं और बदल जाऊंगा, ताकि वक्त जब बदले मैं तैयार रहूं। अगर यह बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं तो आज ही अपने कर्मों पर नज़र डालो। यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक कर